वेलकम बैक। मैं आज आपको केमिस्ट्री में ऑक्सीकरण संख्या निकालने की संपूर्ण विधियां बताने वाला हूं। आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। आपको गारंटी से ऑक्सीकरण संख्या हम समझाएंगे। ठीक है, समझिए। आज एक टॉपिक उठा के चलेंगे जिसमें ऑक्सीकरण संख्या डिटेल में आपको पढ़ाई जाएगी। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्वेश्चन की आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे और आसानी से निकालेंगे। चलो, उसके लिए आपको एक सारणी तैयार कर लेनी है। हलीना के रब शीश पर, हलीना के रब शीश पर बेमग का सरबारा, बेमग का सरबारा। आप ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं। बाल जयंती काशी गए सनकी पंडित। मजा आया। ये हो गया, SN है ये। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार या नापास सभी कह सकते हो। ओस से टीपो पकल गिरियात, हीना नीना और करीना के एक्सरा रंगीन। ऐसे आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। ये हमारी आवर्त सारणी के S और P ब्लॉक दिए गए हैं। ये दोनों S ब्लॉक के हैं, ये सारे 6 जो हैं ये P ब्लॉक में आते हैं। हमें इसमें अगर जिसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है उसके स्थान पर X रखेंगे, जिसकी नहीं निकालनी है उसकी ऑक्सीकरण संख्या हम लोग यहाँ से उठा के रखेंगे। तो डायरेक्ट याद करेंगे, पहले समूह में सबकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, दूसरे में सबकी +2 रखेंगे, +3 रखेंगे, +4 होती है, -3 होती है, -2, -1 और इनकी 0 होती है। तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर जिनकी होती है वो किसी सूत्र में नहीं पाए जाएंगे। तो अब हम आसानी से ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना सिखाएंगे। क्वेश्चन है, जैसे हमने दे दिया NH3 में N पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। ठीक है, समझिए। ये पहला क्वेश्चन हो गया। NH3 में N पर हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो N पर निकालना है तो N की ऑक्सीडेशन नंबर हम यहां से नहीं रखेंगे, हम इसके स्थान पर X लेट करेंगे। माना N की जगह X हो गया, फिर प्लस लगाएंगे। हर एक तत्व के बाद में आपको प्लस लगाना है। H की देखते हैं कितनी होती है, +1। तो +1 होती है 1 H की, 3 H है तो 1 गुणा 3 सीधे कर सकते हो, या +1 के मल्टीप्लाई में 3 करेंगे और बराबर में 0 अपनी तरफ से लिखा जाएगा। ये आएगा +1 का 3 से मल्टीप्लाई +3 हो जाएगा। अब 3 को उधर पक्षांतर कर देंगे, भेज देंगे उस तरफ, तो ये -3 आएगी। इस प्रकार NH3 में N पर ऑक्सीडेशन नंबर -3 आई है। क्वेश्चन दे दिया है NO2 में N पर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी। तो NO2 में अगर आपको निकालना है, और इजी क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। HNO3 में N पर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। तो H की ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग यहाँ से रखेंगे, +1 होती है। N पे निकालनी है, X रखेंगे, प्लस लगेगा। O3 है, एक O की ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग सारणी से नोट करेंगे, -2 है और इक्वल 0 अपनी तरफ से लिखा जाएगा। +1 + X, 3 का 2 में गुणा हो गया, 6 हो गया। 6 प्लस माइनस ये आपस में घट जाएंगे तो -5 बचेगा। 5 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो +5 आएगा। इस प्रकार क्या बात, ये बात है। हमें NH3 में N पर ऑक्सीडेशन नंबर +5 प्राप्त हुई और अमोनिया में -3 प्राप्त हुई। ऐसे हम लोग और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। PCl5 में P पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो देखिए P पर हमें निकालनी है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग यहाँ से नहीं रखेंगे क्योंकि P की 3 होती है, यहाँ से नहीं रखना है। जिसकी पूछेगा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर की जगह पे हमें X रखना है। प्लस लगाएंगे, 5 है, Cl की -1 होती है, यहाँ से देख लेंगे Cl की -1 होती है, इक्वल 0 चलेगा। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, -5 आया, 5 को उधर भेज देंगे। तो इस प्रकार से ये 5 आ गई ऑक्सीडेशन नंबर। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर।
सपोज दैट हमको दे दिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या तेजाब का सूत्र है में एस पर ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। ये तेजाब या सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक का अम्ल इस सूत्र का नाम है। अब इस पर हमें एस पर निकालनी है। एच की होती है +1, तो +1 मल्टीप्लाई में 2 रखेंगे क्योंकि H2 है। एस पे हमें निकालनी है O 4 है, एक O की कितनी होगी -2, यहाँ से नोट करेंगे इक्वल 0 आएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो +2 आएगा, प्लस x आएगा, -4 दूना 8 हो गया। 8 और 2 आपस में घट जाएंगे तो 6 बचेगा। 6 को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो प्लस में आएगा। तो इस प्रकार H2SO4 में गंधक की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +6 आई है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको आगे कुछ और कठिन ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको समझ में 100% आएगा। कुछ और ऑक्सीडेशन नंबर हैं मैं आपको बताने वाला हूं, तो उनको भी आप समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन दे रहा है NaOCl2 में NaOCl है, सपोज दैट सोडियम हाइपोक्लोराइड का फार्मूला है। O पर ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालनी है। तो देखिए Na की +1 होती है, O पे हमें निकालनी है, Cl की -1 होगी, इक्वल 0 आएगा। तो ये प्लस माइनस हमारे कट जाएंगे तो x बराबर ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी आती है। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। ऑक्सीकरण संख्या 0 भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस में भी वैल्यू हो सकती है। अगर क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप का आता है, जैसे डी ब्लॉक के तत्वों का क्वेश्चन कोई आ जाए, FeSO4 में Fe पर ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको निकालना हो तो गजब आदमी है। तो Fe तो इसमें होता भी नहीं है, तो जिस पर हमें निकालनी है वैसे भी हमें उसकी जगह पे x रखना है। यहाँ x रखेंगे और s की होती है अब यहाँ से डायरेक्ट आप ये समझ लीजिए, ये जो समूह होते हैं इन समूहों की डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर आप याद कर लेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। जैसे SO4 डबल निगेटिव की ऑक्सीडेशन नंबर, CO3 डबल निगेटिव, NO3 एक निगेटिव, OH निगेटिव, Cn निगेटिव। अब इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, इसकी -2 होगी, इसकी भी -2 आएगी, इसकी -1 होती है, -1 होती है, -1 होती है। तो इस प्रकार से आप समूहों की डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर SO4 सल्फेट आयन है, इसकी हम डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर वहां से -2 रख सकते हैं, इक्वल 0 आएगा। x बराबर जब निकालेंगे तो ये 2 पक्षांतर हो जाएगा उस तरफ। तो ये इस तरह की आईपीएस ये थे हमारी ऑक्सीडेशन नंबर। सपोज दैट KMnO4 दे दिया है, KMnO4 में Mn पर निकालनी है, तो इस पर हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो K की होती है +1, तो सबसे पहले K की रखेंगे, Mn की निकालनी है, x रखेंगे, O 4 है, O की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है, -2 यहाँ से रखेंगे, इक्वल 0, गुणा कराएंगे इनकी तो ये -8 हो गया, -8 है, +1 है, ये घट के -7 बनेगा। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो +7। इस प्रकार KMnO4 यानी लाल दवा है, ये बैंगनी रंग की होती है। लाल दवा में Mn का हमें पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा इसे कहते हैं, इस पर हमें Mn पर ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए तो वो +7 पाई गई। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए MnO2 में Mn पर, देखिए ये डी ब्लॉक के तत्व हैं, ये अपनी ऑक्सीकरण संख्या बदलने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो ये बदल सकते हैं सिडविक के अनुसार। तो यहाँ से x इसकी जगह रखेंगे, O2 है, एक O की -2 होती है, इक्वल 0 रखेंगे, तो यहाँ से गुणा कराएंगे तो ये -4 आएगा, गुणा कराने से 4 को उस तरफ भेज देंगे तो +4 जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग MnO2 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +4 प्राप्त कर लिए हैं। अब आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसके कुछ
हार्ड क्वेश्चन भी आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहें। आपको मैं पेरोक्साइडों की ऑक्सीडेशन नंबर और उपसर्ग संयोजन यौगिकों में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड किया जाता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।